नमस्ते जोहार। इस वीडियो में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सिमडेगा थाना का सीन नज़र आ रहा है और हम एक केस के सिलसिले में सिमडेगा थाना में दिन भर लगे हुए थे, जिसमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के मैसेजेस के माध्यम से प्रेम संबंध शुरू हुआ और बाद में पता चला कि झूठ के पुलिंदा पर वो रिलेशनशिप चल रहा था और जिसको निपटने के लिए हम लोग थाने पर गए हुए थे। इस पे मैंने खूब सारे नंबर भी डिस्प्ले किया है, जिससे कि जिस किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो वो पुलिस को ज़रूर बताइए, क्योंकि जब एक रिलेशनशिप में ब्लैकमेलिंग बढ़ जाता है और किसी एक के ऊपर इस हद तक ब्लैकमेलिंग बढ़ता है कि उसकी जान पर बनाती है, तो पुलिस ही आपको सहारा देख सकता है। और ये फेक फ्रेंड की दुनिया से लोगों को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा डेंजरस जानवर फेक दोस्त ही होते हैं जो आपको पुलिस थाने तक पहुंचा देते हैं कि आप अपनी जान बचाने के लिए और उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपको पुलिस की सहायता लेना पड़े, जिसे कभी आप अपना मानते थे। जोहार, नमस्ते। तो ये इंस्टा और फेसबुक के द्वारा जिन लोगों को क्या बोलेंगे प्यार मोहब्बत हो जाता है, उनके लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि एक तो हम ऐसे समय में हैं जहाँ पे लोगों को सब चीज़ इंस्टेंट चाहिए, मतलब कि एकदम तत्काल रूप से चाहिए, तुरंत। कहने का मतलब है कि 2 दिन में जान पहचान हुई, 6वें दिन में मुलाकात करना है और उसके बाद सारी हदें पार कर देना है। तो 3-4 महीने से चूँकि नवंबर से लेकर के दिसंबर जनवरी ये सब बहुत ज़्यादा लोगों का दोस्ती यारी पर्व त्यौहार का समय रहता है, तो मुझे 2-3 ऐसे केसेस मिले थे और मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस बारे में आप सबको बता देना चाहिए। और आज भी दिन भर एक ऐसे ही केस के सिलसिले में मुझे दिन भर थानों के चक्कर में रहना पड़ा। और जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि सिमडेगा थाने में केस दिए, वहाँ रहे हम लोग। और ये बस मैं इतना बताना चाहूँगी कि जब भी हम लोग इस तरह के किसी भी रिश्ते में जा रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल सबका अपना अपना आज़ादी है कि वो किसी के साथ भी रिलेशन में रहे, किसी के साथ भी कुछ भी करे। लेकिन कोई भी व्यक्ति बिल्कुल ये नहीं चाहता है कि उसके साथ धोखा हो किसी भी तरीके का। तो जब भी फेसबुक में दोस्ती कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में दोस्ती कर रहे हैं, तो ये ज़रूर देख लीजिए कि सामने वाले का व्यवहार कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है और आप खुद मतलब कि उस रिलेशन में क्या पाने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ये जो केस था, इसमें जब बात करने से इनकार कर रही है लड़की, तो लड़का उसका घर चला जा रहा है, वहाँ ड्रामा करके आ जा रहा है, झूठ बोल के आ जा रहा है कि हमसे पैसा ली है, हमको पैसा वापस कर दो। जहाँ पढ़ाई के लिए रहती है वहाँ जाके उसका गला दबा ले रहा है, उसको परेशान कर रहा है कि मतलब कि नहीं, हमको ये में रहना ही है, जबकि लड़का पहले से शादीशुदा है। तो पूरी तरह से कहने का मतलब ये है कि बहुत लड़कों की ये दिल्ली मतलब कि क्या बोलेंगे घिनौना सा आदत होता है, जिसमें क्या बोलेंगे उनको अलग अलग लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप में रहने की आदत होती है। तो लड़कियों के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि वो लोग उनके उस आदत को पहचानें और जब भी संबंध बना रहे हैं उस समय अगर वो हिंसक हो रहा है और झूठ बोल रहा है, उसका नंबर बार बार चेंज हो रहा है, आपके ऊपर एक बार भी हाथ उठा रहा है, तो उसी समय से संभल जाना चाहिए, ताकि कुछ बड़ा चीज़ होने से पहले संभल जाएं। क्योंकि कुछ भी चीज़ के मैटर को लेकर के, चाहे वो दोस्ती वाला मैटर हो, चाहे बातचीत वाला शादी में जाने वाला मैटर हो, उसमें थाना में जा कर के अगर लोग आपकी मदद कर रहे हैं तो ये बिल्कुल मतलब कि समझिए कि ये अच्छी बात तो नहीं है। और वो सामने वाला व्यक्ति जिसके कारण आपको थाना में जा कर के अपना प्रॉब्लम सॉल्व कराना हो रहा है, किसी भी तरीके से दोस्त या तो जानकारी में किसी भी रिश्ते में रहने लायक व्यक्ति नहीं है। और अगर हम लोग जानबूझ के वैसे लोगों के पचड़े में पड़ जा रहे हैं और उसको हम लोग दोस्ती का नाम दे रहे हैं, तो समझिए कि कितना बड़ा टेंशन अपने जीवन में ले रहे हैं।